नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत पहले ही दिन यानी आज सियासी घमासान के साथ शुरू हुई। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया और देश की उपलब्धियों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने विक्रम फर्स्ट रॉकेट लॉन्च की सफलता पर बात करते हुए बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा 56 साल के युवा कहकर तंज कसा। वहीं संसद की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नीट पेपर से लेकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी और परिसीमन जैसे मुद्दों पर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई प्रभावित हुई और सदन को स्थगित करना पड़ा। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जो है वो साफ नजर आया। चलिए इस पर दिखा देते हैं दर्शकों को हमारी ये खास रिपोर्ट। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया, लेकिन पहले ही दिन सदन में सियासत का पारा चढ़ गया। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया, देश की उपलब्धियां गिनाई, विक्रम-1 रॉकेट की कामयाबी का जिक्र किया और बातों बातों में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज भी कसा। दरअसल पीएम मोदी हाल ही में देश की पहली प्राइवेट कंपनी स्काईरूट के विक्रम-1 रॉकेट के सफल लॉन्च का जिक्र कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में झंडा गाड़ने वाले युवाओं की औसत उम्र 28 साल है और मैं किसी 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है, उनको तो बधाई है ही है। लेकिन ऐसी बातें जो है जो भारत को आत्मविश्वास से भर देती है, विश्व में भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य सर्वस्वीकृत बनता जाता है। साथियों, ये संयोग नहीं, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने विपक्ष को नसीहत भी दी और कहा कि जहां तथ्य और तर्क होते हैं वहां तूफान की जरूरत नहीं पड़ती। और मुझे पक्का विश्वास है जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार का मॉनसून और मॉनसून सत्र दोनों प्रोडक्टिव होने चाहिए। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। पीएम मोदी ने भले ही अपने संबोधन में विपक्षी सांसदों से सार्थक चर्चा की मांग की, लेकिन विपक्ष अपनी आदत से मजबूर है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और परिसीमन समेत कई मुद्दों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, नारेबाजी की। हंगामा इतना बढ़ा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। यानी हर बार की तरह इस बार भी पहले ही दिन संसद में बहस से ज्यादा शोर सुनाई दिया। सरकार का दावा है कि इस सत्र में कई अहम विधेयक और राष्ट्र महत्व के मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं विपक्ष सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। बाहर पीएम मोदी का 56 साल के युवा वाला तंज और अंदर विपक्ष का जोरदार हंगामा। तस्वीर साफ है,
मॉनसून सत्र की शुरुआत ही बता रही है कि आने वाले 25 दिन संसद में सियासी टकराव, तीखे वार पलटवार और गर्मागर्म बहसों से भरपूर रहने वाले हैं।